ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं। ओके, एवरीवन एबल टू सी द स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. ओके, तो देखो लास्ट टर्म तक स्क्वायर फॉर्मूले, क्यूबिक फॉर्मूले ये सब कंप्लीट हो गया था। फिर क्यूबिक के अंदर हम लोग काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे थे, लाइक ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। फर्स्ट क्यूब, सेकेंड क्यूब, थर्ड क्यूब माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। दिस एक्सप्रेशन इक्वल्स टू a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc and minus ca। हाँ ठीक है, मल्टीप्लीकेशन वगैरह करते हो, सारे टर्म्स कैंसिल आउट एंड फाइनली वी विल गेट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 टाइम्स a b c। एनी डाउट? नो सर। ओके, इंपॉर्टेंट नोट, फर्स्ट पॉइंट, इफ a plus b plus c is equal to 0, लाइक सोहम, ध्रुव और तनुज, इनका समेशन है 0, तो सोहम क्यूब, तनुज क्यूब एंड ध्रुव क्यूब विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड। If a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3 times a into b into c। ठीक है, ये ऑलरेडी कवर किया है हम लोगों ने। इस प्रॉपर्टी में कोई डाउट है किसी को? बताओ। नहीं सर। अगेन आप इसको वर्ड्स में लर्न करके रखोगे। इफ 3 numbers are such that their summation is 0, then first cube plus second cube plus third cube will be equal to 3 times first into second into थर्ड। हाँ, सेकेंड पॉइंट, इफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये रिवर्स स्टेटमेंट है। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी 1 इज द फर्स्ट केस, might be a plus b plus c is equal to 0. second possibility, all 3 numbers are Equal. equal। गुड, ठीक है। इस पे है फर्स्ट क्वेश्चन, दिस a माइनस बी होल क्यूब प्लस b माइनस c होल क्यूब प्लस c माइनस a होल क्यूब अपॉन a माइनस b माइनस c माइनस a। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासिक क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन भी है। आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। सिंपली फर्स्ट यू विल चेक व्हाट इज द समेशन ऑफ फर्स्ट इज a माइनस b, सेकंड इज b माइनस c एंड थर्ड इज c माइनस a। हाँ, सो व्हाट इज द समेशन हियर? अरे यार बोलो, समेशन कितना आ रहा है बेटे? समेशन कितना आ रहा है? समेशन a minus b, b minus c and c minus a। So c and c cancel, a and minus a also cancelled, minus b and plus b also cancelled। So summation of first plus second plus third is equal to 0। So this cube plus this cube plus this cube is equal to 3 times first, second and थर्ड। हाँ, so this expression will be equal to 3 times a minus b, b minus c and c minus a। डिवाइड में क्या है देखो, a minus b, b minus c, c minus a। a minus b cancel, b minus c also cancelled and c minus a also cancelled। So final answer is 3। एक चीज क्लियर कर लो यार, है ना? देखो इस तरीके से नहीं होता कैंसिल, लाइक 10 प्लस 14 अपॉन 5 प्लस 7। तो काफी लोग क्या करते हैं, काफी स्टूडेंट्स इसे भी कैंसिल आउट करते हैं ना, 2 टाइम्स और 2 टाइम्स, और 2 प्लस 2 कितना आ गया? 4। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्लियर? यस सर। वहां पे ऑलरेडी समेशन हो रहा है। हाँ, इफ देयर इज मल्टीप्लीकेशन लाइक 10 into 14 upon 5 into 7, then you can do, then आप कर सकते हो 2 times and this is also 2 times, 2 into 2 is 4। Any doubt? नो सर। हाँ, you won't believe यार, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं, लाइक एक स्टूडेंट मेरे को बोल रहा था सर 5 और 5 कैंसिल, आंसर 31। ऐसे होता है क्या सर? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, तो नहीं होता है ऐसा, ऐसा मत करना तुम लोग, ठीक है? यस सर। Okay. Next question is this: a to the power 1 upon 3 plus b to the power 1 upon 3 plus c to the power 1 upon 3 equals to 0. Then find out the value of this expression. I think this is on the page number 2. Yes, okay. So we have to find out the value of this expression, a plus b plus c upon,
अच्छा, दिस इज क्यूब रूट, दिस इज अ सिंबल ऑफ क्यूब रूट। लाइक तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे ये है कहीं पे, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 16. स्क्वायर रूट ऑफ 16। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो, 16 टू द पावर 1/2। सो व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16? 4. हाँ 4. बिल्कुल ठीक है। सपोज दिस इज रिटन, यहाँ पे 3 है, 3, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? 64 to the power 1/3. हाँ, और इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? Cube root. तो व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 64? 64 to the power 1/3. हाँ, एंड दिस इक्वल्स टू आल्सो 4. 4. क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होता है? 64. 4. अरे यार, 4 4 इंटू 4 इंटू 4 4 होता है क्या? No, 64। 64. 64. हाँ, so now question is, if a to the power 1/3 plus b to the power 1/3 plus c to the power 1/3 is equal to 0, then you have to find out the value of this expression, a plus b plus c upon cube root of abc। ABC. again same procedure है, this plus this equals to 0। let's say this is v, this is t and this is r। तो v plus t plus r कितना आ रहा है बोलो? 0। so definitely first cube, second cube and third cube will be equal to 3 times first into second into third। अरे यार तुम लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हो, नहीं आ रहा है क्या समझ में? सर आ रहा है सर समझ में। फिर से डिस्कस करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो, a to the power 1/3 plus b to the power 1/3 plus c to the power 1/3 equals to 0. so first cube plus second cube plus third cube equals to 3 times first, second and third। क्लियर? ये पता होगा सभी लोगों को, ये एंड ये कैंसिल, एनी डाउट? No sir. No sir। This is also cancelled, this is also cancelled। now it is only a, it is b, Plus it is B c plus C. is equal to 3 times a b c to the power 1/3। using cross multiplication, a plus b plus c upon a b c to the power 1/3। इस टर्म को आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके आ रहे हो, इक्वल्स टू व्हाट इज द आंसर? 1/3। नहीं बेटा, जस्ट 3 ना, ये तो यहीं पे है ना। Sir, one Okay। doubt. यस नहीं हुआ क्लियर, फिर से करें। सर समझ गया, पर फिर मेरा डाउट था कि वो नीचे का 1/3 जो बच गया था उसका क्या होगा? बेटा 1/3 नहीं आया कहीं पे भी, ये जस्ट यहाँ पे आ गया है कहीं। 3 तो एज इट इज राइट साइड में ही है। ओके 3 तो राइट साइड में है। आप एबीसी टू द पावर 1/3 को यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नॉट ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप डिवाइड में लेके आ रहे हो। तो a plus b plus c upon abc to the power 1/3 equals to 3। सर हाउ This is डू वी क्रॉस मल्टीप्लाई मींस इन दिस केस? just a minute। अच्छा मेरे को ये बताओ अब, लाइक ax is equal to a is equal to bx, ठीक है? यस तो x is equal to A by B. हाँ, तो बस वही कर रहे हैं ना हम लोग, तुम b को इधर लेके आ गए ना। हाँ. यस x is equal to a by b, या फिर ऐसा देख लो a upon b is equal to x, यस Yes. तो x is equal to A by B. a बाय b। सेम यहाँ पे क्या है, सेम, यस और नो? ओके अंडरस्टूड। हाँ, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी नोट किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। यस सर। Yes sir.
हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 250 cube minus 50 cube minus 200 cube. This is the question. और ये सॉल्व करना है आपको विदाउट. सर आंसर इज 0. नो नो नो, नॉट 0. ये कैलकुलेट करना है आपको विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब. टेल मी जस्ट वन थिंग, व्हाट इज 250 minus 50 minus 200? What is 250 minus 50 minus 200? 0. 0. So definitely this cube. अच्छा, एक पॉइंट और. Tell me one thing, what is minus a whole square? Plus a square or minus a square? Plus a square. Plus a square, because minus into minus is plus. And what is minus a whole cube? Minus a cube. Minus Exactly, a because minus into minus is plus. minus. Beta minus 3 times minus है ना. Yes. Minus into minus is Plus. plus b यानी positive. Okay, ठीक है. So 250 cube and this minus 50 cube can be written as this, yes or no? Yes. This can be written as this, yes or no? And summation of this is 0. Yes. So clearly first cube plus second cube plus third cube equals to 3 times first into second into. अरे यार सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं आप लोग, नहीं समझ रहे हो क्या? ये बेटा सेम यूज कर रहे हैं ना. a plus b First plus c is into equal to second into third. third. Yes. This is the answer. Now tell me what is minus into minus. Plus. Plus. And plus into minus So is final minus. answer is positive 3 into Into 250 into 50 into 200. 200. 1 2 3 4 4 zeros. Yes or no? Yes, sir. Yes. एक 2 into 5 10 1 0 और, and this is 75. This will be the final answer. यार तुम लोग समझने का ट्राई करो, ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी क्लासिक क्वेश्चन है. यहाँ पे हमें क्यूब कैलकुलेट करना पड़ा क्या बताओ? क्यूब नहीं कैलकुलेट किया ना हम लोगों ने जस्ट ये प्रॉपर्टी यूज की, a plus b plus c is equal to 0, then this cube plus this cube plus this cube is equal to 3 times first into second into third. No need to calculate this cube, no need to calculate this, no need, absolutely no need. ये नहीं करना आपको. Any doubt? No, sir. हाँ, if summation is not equal to 0, then फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना. फिर कुछ नहीं कर सकते आप. फिर तो आपको प्रॉपर पहले फर्स्ट दिस कैलकुलेट, फिर दिस कैलकुलेट एंड फिर दिस कैलकुलेट, और फिर इसका फाइनली आप आंसर लिखोगे. लेकिन अभी यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन फिट हो रहा है. व्हाट कॉम्बिनेशन? a plus b plus c is equal to 0. So no need to calculate cube. You can write a cube plus b cube plus c cube is equal to 3 times first number into second number into. Third note. हाँ, ये नोट करो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अच्छा क्वेश्चन है. Sir, so if all the numbers add up to 0, then we can write 3 into first into second into third number is equal to a into b into c. नहीं यार, a cube plus b cube plus c cube can be written yes. as 3 into a into b into c. into b. Yes. तो तुम्हें इसका इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है ना इस क्वेश्चन का? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस हियर? Yes, sir. Here we are not calculating cubes.
अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। खैर ये तो सिंपल है, फिर भी 25 स्क्वायर पता होता है, 25 क्यूब नहीं पता होता ना हम लोगों को। Yes. हाँ, और 25 क्यूब हम लोग लर्न भी नहीं करते हैं। ओके ठीक है, तो नोट डाउन करो यार, ये हो गया, बस सिंपल है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। इधर अर्निश, Yes, sir. दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर टुडे? No, sir. Second. Okay, so you have already attended these things now? Yes, sir. Okay, good. Yeah. So final answer is 75 lakhs. Okay. So note down this question. Then we are moving on the next property. Sir, a bolo. cube plus b cube plus c cube is equal to 3 into a into b into c only applies when the sum is 0, right? No. फिर समझने का ट्राई, तुम लोग यार क्लियर नहीं कर रहे हो चीजों को। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, इफ a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. हाँ, if this statement is given, then this will happen. Okay. Yes. But if this is given, a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc, then two possibilities are there. First possibility, summation can be 0 or and the second numbers can be possibility, same. They all can be same. understood? Yes, sir. If a plus b plus c is equal to 0, then there is only one possibility, a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. But this is given, ये reverse हो गया अभी. But this is given, then two possibilities can be possible. First, second. Any doubt? No. No, sir. Okay. Noted? Yes, sir. Next point. Next point. ठीक है, try to understand this expression. A plus b plus c whole cube minus a cube minus b cube minus c cube. यार एक बात बताओ सभी लोग, आप थोड़ा लेंदी और टफ चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी हो ना सभी? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिंपल है, टेंशन मत लो, सिंपल है। थोड़ा तुम लोग को न्यू लगेगा लेकिन सिंपल है। a plus b plus c whole cube minus a cube minus b cube minus c cube, this expression equals to 3 times first plus second, second plus third and third plus fourth. Okay? Yes. हाँ, ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, लर्न होना चाहिए आपको, ये नोट करो। इस पे क्वेश्चन करते हैं। Okay. a plus b plus c whole cube is equal to a cube, sorry, a plus b plus c whole cube minus a cube minus b cube minus c cube equals to 3 times a plus b plus c and c plus a. No need to prove this. Again इसका प्रूफ क्या है? देखो यार, इसका प्रूफ यही होता है, पहले आप इसे ओपन कर दो पूरा, this into this into this, फिर माइनस वगैरह राइट साइड को पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, then we will get left side और right side same. Okay? No need to prove this expression. क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल है। काफी क्लासिक क्वेश्चन है ये और इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। x is equal to this, y is equal to this and z is equal to this. Find out
the value of the expression x plus y plus z whole cube minus x plus y minus z whole cube minus, अब यार देखो दिखने में काफी टफ एक्सप्रेशन है ये, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली, माइनस दिस क्यूब. This is the question. If x is equal to this, y is equal to this, z is equal to this, 1/2, find out the value of this expression. इस expression का value find करना है. तुम लोग ट्राई करोगे या मैं डिस्कस करूँ? बताओ. चलो तुम लोग ट्राई करो, 2 मिनट्स ट्राई करो, पहले देखते हैं क्या. Sir, z's value is half, na? 1/2. Exactly, 1/2. Okay, sir. Z is 1/2. Yes. Okay, anyone got the answer? यार काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, काफी सिंपल क्वेश्चन है. ओके, दिविजा आंसर आया बेटे आपका? चलो स्टार्ट करते हैं ना. लेट्स कंसीडर this as A, this as B, and this as C. So this equals to, बताओ. बोलो. Relate this expression with A, B, and C. Relate this expression x plus y plus z with A, B, and C. What we can write? बोलो. A plus B plus C whole cube. नहीं यार, just a plus b plus, just a plus b plus. A is only x plus y minus z. A is only this, not cube. A is only this. B is only this. C is only this. Okay. So definitely A plus B plus C. A plus B and plus C. So x cancel, y cancel, zb cancel. Remaining only is x, y, and z. Again, this expression now similar to this expression.
a plus b plus c whole cube minus a cube minus b cube minus c cube, and this equals to 3 times a plus b, b plus c, and C plus A. now what is a plus b? What is this plus this? What is this plus this? X plus Y. नो यार गलत है, ढंग से बताओ. What is a plus b? A plus b is just only Sir, 2018 plus 1 upon 1009. नहीं यार, नहीं 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 ठीक से. अरे यार तुम ये भी नहीं कर सकते क्या? x plus y minus z and x minus y plus z. What is this plus this? अरे बेटा y कैंसिल हो गया ना, z भी कैंसिल. x plus x कितना होता है? 2x. So a plus b is simply 2x. Now what is b plus c? B plus C. 2z. Yes. And what is c plus a? What is c plus a? C plus A. 2y. 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 Why? Absolutely. So now this is 2 into 2 into 2 into 3, यानी कि 24. X, Y, Z, yes or no? Y, Z. Yes. 24. X is 2018. Y is 1 upon 1009. 10. And Z is 2. 1 upon 2. Yeah, 1 upon 2. Now this and this cancel out. Because 1009 into 2 is 2000. 18. So final answer is only 20. 4. देखो काफी क्लासिक क्वेश्चन है, काफी टफ एक्सप्रेशन दिख रहा था, लेकिन आंसर कितना सिंपल है, जस्ट 24. यस और नो? Yes, sir. हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो. So final answer is only 24. This is the answer. Sir, can you tell from the second step again? Just a minute. Yes. This is step. No, sir. The next one. This is from step. that. Yes, sir. That one. Okay. Tell me one thing. What is a plus b? Just tell me this. X plus Y minus Z Plus plus my X minus Y plus Z. y cancel. Yes or no? Yes. Z also cancel. Yes or no? Cancel. Yes, sir. X plus x. 2x. Simple. Now b plus c. देखो थोड़ा closely देखो इसे. Y and y cancel because here हाँ. minus y, here plus y. Plus Y. X minus x cancel. Z plus z. Yes. Now Two c Z. plus a. Now c plus a. X minus x cancel. Minus z plus z cancel. Plus y plus y. Yes. 2y. So this is finally 24xyz. Yes or no? Yes. Simple question है, हो गया बस. Okay, sir. Sir, And what have you written in the third step? It's 24 into YZ, no? बेटा 24 into xyz. Okay, sir. 24 into X. 24 xyz. This is x, y, z. Yes, sir. Because 2 Understood, into sir. 3 into 2 6 into 2 12. Multiply with 2 is 24 x, y, z. Okay, sir. Understood. Noted. Yes. So final answer is just 20. 24. Yes. sir, 1 second. Fast करो. हाँ, sir. Okay. ओके, अब शुरू थोड़ा ठीक है, केयरफुली सुनो. अभी देखो स्क्वायर फॉर्मूले कंप्लीट हो गए.
Yes or no? Yes, sir. Cube formula, cubic formula also completed. Clear? Yes. हाँ देखो, And ये क्यूबिक फॉर्मूले पे ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। ये क्वेश्चंस हैं, ये एक्चुअली पेज थोड़ा क्लियर नहीं आया है, मतलब इसका थोड़ा साइज का प्रॉब्लम था, तो ये मैं पोस्ट नहीं कर पाऊंगा ग्रुप में। ये क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने काफी सारे, है ना। व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हाँ और सर, ये वो एग्जाम्स में भी ये सारे क्वेश्चंस आए थे। तो इन क्वेश्चंस में डाउट है किसी को, बताओ। नो सर। ठीक है, ओके सर, है। हाँ बोलो। तो अभी हमारे आपने हमें कुछ तो लास्ट टाइम दिया था ना? हाँ, वो स्क्वायर और क्यूब फॉर्मूलों पे बेस्ड है कंप्लीटली। हाँ हाँ हाँ, वो किया सर हमने, आई थिंक ओके, उसको भी डिस्कस करते मैंने हैं, किया रुको। था। ओके ठीक है, करते सर, हैं, उसको भी मेरे डिस्कस पास करते हैं। उसके ऊपर एक्चुअली थोड़े कुछ डाउट्स डाउट्स हैं क्या? थे। हाँ हाँ करेंगे, टेंशन मत लो, डिस्कस करेंगे वो भी, है ना। ओके, तो अभी स्क्वायर और क्यूबिक फॉर्मूले हो गए कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिखो अभी आप, काफी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला। ऑलरेडी हम लोग काफी सारे एप्लीकेशंस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 स्पेशल एप्लीकेशंस करेंगे। सर, डू वी हैव एनी एप्लीकेशन इन डेली लाइफ? आई डोंट थिंक सो। बेटा डेली लाइफ में एज सच ऐसा नहीं होता कि डेली लाइफ में कैलकुलेशंस के लिए आपको स्क्वायर फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन बाकी जो चैप्टर्स हैं, लाइक फिजिक्स के अंदर भी, केमिस्ट्री में भी, कहीं पे भी आपको क्वाड्रेटिक या फिर 2 डिग्री जो होता है ना, उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। मतलब वो कैसे होता है सर? 2 डिग्री स्क्वायर, स्क्वायर इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ओके। क्वाड्रेटिक। हाँ, लाइक पावर 3 को क्यूबिक बोलते हैं ना, यस। सिमिलरली पावर 2 को स्क्वायर या फिर क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। हाँ सर, तो तो इन ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे। एग्जैक्टली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोल सकते हो आप। इक्वेशन नहीं बोलना चाहिए बेटा। इक्वेशन में क्या होता है, राइट साइड में एक इक्वल साइन भी होता है ना इक्वेशन के अंदर, तो हाँ यस। लाइक इस तरीके से होता है, कोई कांस्टेंट होता है इक्वल में, तब आप उसको इक्वेशन बोलते हो। तो ये जो था, ये अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए, दे ऑल आर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, ओके। नॉट इक्वेशंस। यस। हाँ, एक्सप्रेशन को आप एक कांस्टेंट के इक्वल करते हो ना, तब वो क्या बन जाता है, इक्वेशन। जैसे लाइक दिस इज लीनियर expression, you can also call it as linear polynomial। क्या बोलते हैं उसको, लीनियर। पॉलिनोमियल। हाँ, and when this linear polynomial equals to some constant, now it is called as linear Equation. equation। इक्वेशन। हाँ तो देखो, बाकी जो भी चैप्टर्स है ना मैथमेटिक्स में, काफी सारे चैप्टर्स के अंदर स्क्वायर फॉर्मूला और क्यूबिक फॉर्मूला का यूज होता है, और काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो डेली लाइफ में ऐसा यूज नहीं होता है, लेकिन ये मैथमेटिक्स के काफी सारे चैप्टर्स में, इवन फिजिक्स में भी ये एज अ बेसिक्स यूज होता है। क्लियर, स्टेप्स में यूज होती है सारी चीजें। स्टार्ट करें। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या? कंप्लीटिंग स्क्वायर। हाँ, यू कैन कॉल इट एज कंप्लीटिंग या फिर क्रिएटिंग। आपको स्क्वायर क्रिएट करना आना चाहिए। सेकेंड एप्लीकेशन इज सर्च, थर्ड एप्लीकेशन इज फैक्टराइजेशन। ये हम लोग प्रॉपर एक सेपरेट चैप्टर स्टडी करेंगे, ये भी एक सेपरेट चैप्टर स्टडी करेंगे। अभी हम लोग जस्ट क्या स्टडी करने वाले हैं, कंप्लीटिंग क्रिएटिंग स्क्वायर। हाँ, कंप्लीटिंग ऑब्लिक, फिर कंप्लीटिंग और क्रिएटिंग स्क्वायर्स। ठीक है, तो ये लिखो हेडिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। सर, दिस इज अ न्यू चैप्टर। Not this is a new, not a new chapter, this is the part of fundamentals actually। Okay, but ठीक we will है, have to write this on a new page. एग्जैक्टली आपको ये ऐसा हेडिंग लिखना है। Okay, so it is like a unit out of the chapter. यस यस एग्जैक्टली, न्यू पार्ट, न्यू सेक्शन। These are formally different chapters.
Surds is a different chapter, factorization is a different chapter, and also these are the parts of square formula, cubic formula. Okay. Sir, just tell the meaning of surds. This Sir, is tell surd. me Surd. SURD. Means what, sir? यार सर्ट्स का मीनिंग मैं चैप्टर में बताऊंगा तो बेटर रहेगा. बाकी सर्ट्स क्या होता है ना, इरेशनल नंबर्स होते हैं. लाइक दिस इज अ सर्ड, दिस इज अ सर्ड, दिस इज नॉट अ सर्ड. यस और क्लियर हो गया ये? बिकॉज 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 4. Yeah. So if you calculate square root of 16, this equals to 4. And this is not a surd. Okay. Okay. If you write this expression, this is also surd. If you write this, this is also surd. Okay. So this chapter also will be interesting. Definitely. Actually होता क्या है ना, ये बताऊंगा तुम्हारी सारी चीजें, टेंशन मत लो. अभी कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखते हैं पहले. ओके. ओके सर. हाँ, क्योंकि यार देखो होता क्या है ना, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो. स्क्वायर रूट से कोई भी एक्सप्रेशन फ्री कब होगा? व्हेन इट इज परफेक्ट स्क्वायर. यस और नो? यस. हाँ, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का ट्राई करते हैं. ओके. लाइक चलो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं तुम्हें, तुम इतना क्यूरियस हो तो. लाइक दिस क्वेश्चन. ओके. अब देखो यहाँ पे क्या मैजिक होने वाला है. दिस कैन बी रिटन एज 2 into root 2 into 1. Yes or no? Yes, sir. And 3 can be written as 2 plus 1. Yes or no? Yes. And 2 can be written as root 2 square. Yes or no? So this is root 2 square plus 1 square plus 2 times root 2 into 1. Like a square plus b square plus 2ab. Yes or no? Yes. Yes. And this is the formula of a plus b whole square. A is root 2, b is 1 whole square. Yes or no? Yes. Finally, this is root 2 plus 1 whole square and then under root. एक चीज ध्यान रखना, मेरे को अब ये बताओ 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4. और 4 स्क्वायर कितना होता है? 8. No, अरे 4 16. स्क्वायर 8 होता है क्या? 16. हाँ, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए. रूट ए होल स्क्वायर इज सिंपली A. हाँ, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज लाइक ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल. सिमिलरली यहाँ पे ये और ये भी क्या हो गया? Cancel. सो दिस इज ओनली रूट 2 प्लस 1. Root 2 plus 1. प्लस 1. हाँ, तो ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसको आप ऐसे ब्रेक कर देते हो. अगेन ये स्टार्ट है और इस Yes. पे भी मैंने परफेक्ट स्क्वायर को यूज किया. यस और नो? Yes. तो आपको यार ये आ गया ना क्रिएटिंग स्क्वायर्स, तो आपको सर्ट इजीली आ जाएगा, काफी इजीली आ जाएगा. स्टार्ट करें अभी? Okay. ओके. सो कंप्लीटिंग या फिर क्रिएटिंग स्क्वायर्स. यार ये आपको लिटरली आना चाहिए, तुम लोग समझने का ट्राई करो. ये 11th वाले स्टूडेंट्स भी इसमें काफी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन तुम इसको अच्छे से देखो. केवल आपको 2 फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है. फर्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड सेकेंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. Only these 2 formulas will be used. Only these 2 formulas. This is simply a plus b whole square and this is simply a minus b whole square. Yes or no? Yes. देखो अभी तक मैं क्या बताऊं, मैं तुम्हें और क्लियर बताता हूँ. पहले हम लोग क्या है, इसको ओपन करना सीखते हैं. What is this expression? This is this. Yes or no?
Yes, sir. और बाद में हम लोग इसका रिवर्स लिखना सीखते हैं, ठीक है? ओके, स्टार्ट कर। अब देखो माइंड में क्या रखना है आपको, माइंड में जस्ट इतना होना चाहिए, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर को 2 times first into second. This will be first plus second square. Clear? First square, second square. If minus sign is there, then it will be first minus second whole square. Yes or no? Yes, sir. ठीक है, ये नोट करो, पहले ये नोट करो, क्वेश्चंस करते हैं अभी, ये नोट करो। Sir, just a minute. Yes, Okay, sir. noted? Yes, sir. चलो, Yes, Yes, sir. sir. example. First example is this. थोड़ा केयरफुली समझने का ट्राई करना, तो तुम्हें डाउट नहीं आएगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सर, सो हम ये उल्टा कर रहे हैं क्या? ये हम लोग एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस सीख रहे हैं इसका, एग्जैक्टली यही करने वाले हैं, रिवर्स प्रोसेस सीख रहे हैं, ठीक है? ओके, लाइक दिस एक्सप्रेशन, दिस इज 4a square plus b square plus 4ab, this is square of 2a square this is square of, b square. and this is, beta, this is square of only b, okay? Yeah. Huh? And this How, is, sir? this can be written as 2 into 2a into, B. yes or no? Yes, sir. So clearly So, it is first square, first second number square, into 2 times second. first into First second. and second into. हाँ. So this first will into be first plus second B whole square. square. हाँ, हो गया, बस यही सीखना है, इतना ही सीखना है। सर, तो इसका कोई ऐसा फुल लाइक नंबर आंसर नहीं आता। अगेन यार बेटा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तुम रुको तो सही अभी। जैसे क्वेश्चन ये होता, तुम समझ नहीं रहे हो बेटा, दिस इज नॉट इक्वेशन, दिस इज एक्सप्रेशन। ओके। हाँ, इफ क्वेश्चन इज लाइक दिस, if question is like this, if question is like this, now it is equation, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है और राइट साइड में कांस्टेंट है। Sir, so what will be the sign in between 2a square into b square and 2 into 2a into b? जस्ट हाँ, बताओ क्या बोल रहे हो, बताओ। What will be the sign between the first and Again, second? very simple question. Yeah. If First. you see plus sign here, if you see plus sign here, ये कर्सर दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर, हाँ सर. If you see plus sign here, you will write a plus b whole square, and if you see minus sign, then you will write something minus something whole square, first minus second whole square. Okay. So depends on this sign, depends on this sign. Okay, चलो next question. Find out the value of 2a. यार ये बहुत नॉइज आ रहा है बेटा आपके यहाँ से,
नहीं सर, वो रुद्र रुद्र प्रताप के यहाँ से आ रहा है काफी सारा। चलो देखते हैं। 4a square plus b square plus 4ab is equal to 9. Find out the value of 2a plus b. So first you have to observe squares. This is square of 2a. This is square of b, and this can be written as 2 into 2a into b. B. So this is clearly first plus second whole square, and it equals to 9. 9. अच्छा ये बताओ x square is equal to 9, then what will be the value of x? 9 root 9 हाँ, root 9 is 3. So Yes. 3 or minus 3. because 3 square 9 and minus 3 square is also 9 because minus into minus plus done. So 2a plus b will be equal to either 3 or minus 3. this is the answer. Sir, Again ये we can write plus minus 3. हाँ एक ही बात है बेटा, एक ही हाँ बात है. sir. A plus, sir, we can also say A plus B is equal to 3 upon 2. नहीं बोल सकते, नहीं नहीं ऐसे कैसे बोल सकते हो बेटा? सर 2 को इस साइड लिया तो नहीं कर सकते क्योंकि ये ऐड हो रहा है यहाँ पे. आप ये कैसे डिवाइड कर दोगे? यहाँ पे ऐसे होता है क्या? If it is like this, 2 times bracket a plus b, then you can divide this way, okay. because here 2 is multiplied only with, A. not with b. Okay, Yes. चलो ठीक है, ये नोट करो, हो गया. But sir, we But can no. do this like suppose 2A is equal to 6, then we can take 2 this side and A is equal to 6 upon 2. Then why 100%. not in this case? 100%. So then why not in this case? Tell me just one thing. Ready? Yes. 8 plus 5 is equal to 16. Can you cancel this 8 and 16 2 times? No. Exactly. तो नहीं कर सकते आप, because ये प्रॉब्लम क्रिएट करना है. आया समझ? Yes. हाँ बेटा, अभी तुम जो एग्जांपल बता रहे हो ना कि 2a is equal to 6, तो यहाँ पे केवल 2a है, इसके साथ में b नहीं है अभी. Okay. हाँ, then you can write yes, no problem. But if 2a plus b is equal to 6, then you cannot write this. हाँ, again suppose करो ये एग्जांपल है, 2a plus 2b is equal to 6. First you will take 2 common like this, yes or no? Yes. Then you can divide this 2 in the denominator of 6, and then you will write a plus b, not 2a plus b or a plus 2b. You will write a plus b equals to 3. Okay sir, understood. हाँ, और पूछो, और क्या डाउट है बोलो. नहीं सर, हो गया, उतना ही था सर. ठीक है, तो ये हो गया, बस नोट करो. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes sir. नेक्स्ट एग्जांपल. स्टार्ट करो इस एक्सप्रेशन को, देखो, ऑब्जर्व करो. परफेक्ट स्क्वायर ऑब्जर्व करो यहाँ पे.
So this expression is a square of 3a 3a square 3a plus 3a 4b plus 4b is minus plus अरे यार इतना नहीं करना बेटा 3a minus 4b हो गया बस this is 3a square this is 4b square 4b square and this is minus minus 2 times 2 times first number into first number into second one. second number 2 into 3 6 into 4 24 so this will be equal to first minus second whole square first minus second yes or no Yes. you can also write this if we consider 4b is the first number 3a is the second number then you can write this also okay अच्छा ये बताओ 5 minus 2 कितना होता है 3 स्क्वायर कितना होता है बोलो 9 2 minus 5 कितना होता है बताओ -3 minus 3 स्क्वायर कितना होता है बोलो 9 एग्जैक्टली तो a minus b and b minus a not equal ठीक है but a minus b whole square will be same as b minus a whole square बेटा 3 और -3 सेम नहीं होते हैं ना अरे यार 3 और -3 सेम होते हैं क्या No, sir. बट स्क्वायर सेम होता है ना दोनों का Yes. Similarly, a minus b whole cube will not be equal to b minus a. Full cube. हाँ, because 3 cube is 9. अरे 3 cube कितना होता है? 27. हाँ, and minus 3 cube minus 20. minus 20 Minus 27. exactly, and 27 and minus 27 same or different? Different. Simple. Very different. Very different. ठीक है. तो इसको क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं इसको कुछ तो प्रॉपर्टी बोलते हैं ना क्यूमुलेटिव बोलते हैं क्या चलो कोई बात नहीं ठीक है सो ठीक है 3a minus 4b whole square this is also correct this is also correct clear Yes, sir. Yes, sir. next example identify this 25a square plus 49b square plus kab if क्वेश्चन केयरफुली रीड करो देखते हैं कौन पहले आंसर बताता है आंसर चैट बॉक्स करोगे ओके इफ गिवन एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर then find the value of k this is the question like यहां पे परफेक्ट स्क्वायर है तो k इज इक्वल टू -24 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है k इज इक्वल टू 4 तो अभी आपको ये ऑब्जर्व करना है कि k शुड बी व्हाट सो दैट दिस एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर लाइक अबव एक्सप्रेशंस देखते हैं किसका आंसर आता है पहले चैट बॉक्स करोगे सर चैट बॉक्स करना है आंसर सोहम अनुष्का करेक्ट आंसर है इसके और भी पॉसिबल आंसर्स हैं लेकिन इसके 2 आंसर्स आएंगे एक्चुअली 2 different answers are possible actually ओके काफी लोगों ने सॉल्व किया है इसको करेक्ट आंसर है स्टार्ट करूं मैं भी Yes, sir. श्रावणी करेक्ट आंसर है प्लस माइनस 70 देखो दिस इज स्क्वायर ऑफ 5a दिस इज स्क्वायर ऑफ 7b
So this should be plus minus 2 times first number into second number. So possibility is plus minus 70. So k can be 70 or minus 70. Try to understand one thing. If you will use plus 70, then it will be square of 5a plus 7b. And if you use minus 70, then it will be square of 5a minus 7b. So k can be both 70 or minus 70. This is the answer. Yes, so we completed the square. Simply completed the square. स्क्वायर ही कंप्लीट करना सीख रहे हैं हम लोग बेटा. Yes. हाँ. Any doubt? No, sir. Next example start करें. Yes, sir. Next example. ये आइडेंटिफाई करो. श्रावणी करेक्ट आंसर है. वेरी गुड. सिंपल क्वेश्चन है. स्टार्ट करते हैं. Clearly this is square of 2x. This is square of 3 upon y. And this can be written as 2 into first number into second number. 2 into 2, 4 into 3, 12 x upon y. So finally this expression equals to first plus second whole square. This is the answer. अच्छा, वन मोर थिंग, यू कैन ऑल्सो राइट दिस यार, है ना, ये भी लिख सकते हो. 3 upon y plus 2x whole square. Okay, next question. ओके, सो सेकंड आंसर आ गया है. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन इज दिस इज स्क्वायर ऑफ 3x, this is square of 5 upon x, and this can be written as minus 2 times first number into second number. This x cancel. 2 into 3, 6 into 5, 6 5 so 30. So final answer is first minus second whole square. Again you can also write this square.
एनी डाउट? Sir, 5 upon बताओ। x whole square. हाँ So if we do something like now 25x 25 upon x square. So if we bring x up, then it can also be 25x raised to minus 2. हाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So then why don't we do that? रिक्वायरमेंट नहीं है ना बेटा, रिक्वायरमेंट होता है तब करते हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करती है सारी चीजें। Okay. अभी यहाँ पे ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है ना कि डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर में लेके आओ, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में? बताओ। No, sir. Sir, but if we do that, what will be the answer then? Same answer, same answer. Because x to the power minus 2 will be square of x to the power minus 1, yes or no? Yes. हाँ तो बेटा x to the power minus 1 simply 1 upon x. But finally, you can write here 3x minus 5x to the power minus 1 whole square, like that. Huh. That's all clear. Yes, Okay. that was my first answer for the Again, depends on the option. It Okay. depends on the option. Option is 5 upon x. Whether option is 5 upon x or x to the power minus 1. Okay. Yes. No requirement of x to the power minus 1. You can simply write 5 upon x. Yes, Done? sir. Yes, sir. Next question. Next question is, ये complete करता हूँ मैं, just a minute. Okay. So question is this. Solve all 4 questions. So can you take the slide a little up? Yeah, sure, no problem. But I think there is okay, so you are noting this question, yeah? Yes, yes. Okay. Sir, then one question. What happens to the 30 in the last? Beta 30 can be written as 2 times first number, second number. X and X cancel. 2 into 3, 6 into 5. 30. Is equal to 30. Yes. All right. Yes. अनुष्का बेटे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज किया है, यहाँ पे माइनस है थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन में। There is minus sign in third and fourth question, so answer will be something minus something whole square. तो स्टार्ट करते हैं ना, सिंपल है। दिस इज, चलो मैं फाइनली आंसर लिखता हूँ डायरेक्ट, है ना, तुम लोग इजीली समझ जाओगे। 6x प्लस वाई होल स्क्वायर। अनुष्का करेक्ट है। अदनाइक ओके 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 ठीक है, करेक्ट। हर्षिता, श्रावणी करेक्ट आंसर है।
ठीक है, दिस इज सिंपली स्क्वायर ऑफ x plus 6y. Clearly this is square of 2x, this is square of 3y, and this is 2 times first and second. 2 into 2, 4 into 3, 12. So this will be 2x minus 3y whole square, or 3y minus 2x whole square. And this is clearly square of 3x, square of 2y, and this expression equals to minus of 2 times first, second, so square of 3x minus 2y. You can also write 2y minus 3x whole square. Clear all the questions? Yes, sir. Yes, sir. अभी आई थिंक मेरे को लग रहा है सिंपल लग रहा होगा यार सभी लोग को, टफ जैसा नहीं है इसमें कुछ भी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं ये कौन करता है पहले। 5x स्क्वायर प्लस 144y स्क्वायर माइनस 120xy इज इक्वल टू 0। फाइंड आउट x अपॉन y। दिस इज द क्वेश्चन। चैट बॉक्स करो, देखते हैं कौन पहले करता है। लिटरली जो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएगा ना, मेरे को सच में एप्रिसिएशन है उसके लिए। अभी थोड़ा मिस्टेक है आंसर में। चलो मैं ऑप्शंस भी लिखता हूँ यहाँ पे ना यार, ऑप्शंस तो फिर आप आंसर बता ही दोगे। ठीक है चलो ऑप्शंस भी लिखते हैं, चलता है, नो प्रॉब्लम। ओके सो 5/12 सबका आंसर 5/12 ऑप्शन ही आ रहा है यहाँ पे, देखते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं। दिस इज स्क्वायर ऑफ 5x, दिस इज स्क्वायर ऑफ 12y, and this can be written as minus 2 times first into second, because 2 into 5 10 into 12 यानी कि 120xy. So this is clearly 5x minus 12y. So how many doubt? Okay, so this square is equal to 0. Clearly 0 square ही 0 होता है ना, तो 5x minus 12y should be equal to 0, यानी 5x is equal to 12y. Now using cross multiplication you can write x upon y is equal to 12 upon 5. So option B will be the final answer. देखते हैं किसने पहले आंसर बताया। Let me check in chat box. सभी लोगों का आंसर 5/12 है, which is actually wrong answer.
12/5 है सोहम का। B. सोहम आंसर करेक्ट है तुम्हारा, ऑप्शन बी। अनुष्का -12/5 नहीं बेटा, रॉन्ग आंसर है -12/5। सो ऑप्शन बी विल बी द फाइनल आंसर, आंसर विल बी 12/5। अब बताओ क्या डाउट है, डिस्कस करते हैं। Any doubt? No, sir. You cannot write 5/12 because using cross multiplication, y should be here and 5 should be here. So x/y will be equal to 12/5. Option B will be the final answer, not option A. तनुज क्या प्रॉब्लम है बोलो। Sir, हाँ बताओ। sir, how did you take the 12 that side? इसका मतलब है तुम लोगों को देखो सुनो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीजें। ठीक है, 2 थिंग्स होते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। एक होता है ट्रांसपोजिशन एंड सेकंड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बोथ आर डिफरेंट। ट्रांसपोजिशन इज यूज्ड फॉर प्लस एंड माइनस। अच्छा, सभी लोगों को स्क्रीन प्रॉपर्ली दिख रहा है ना? Yes, sir. तनुज यार आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है मुझे लगता है, एक बार आउट होके फिर इनको तो बेस्ट रहेगा। वन थिंग इज ट्रांसपोजिशन एंड अदर थिंग इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ट्रांसपोजिशन इज यूज्ड फॉर प्लस एंड माइनस, यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हो आप ट्रांसपोजिशन। एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और समझने का ट्राई करो, लाइक 2x is equal to 4. Using transposition, you can write 2x minus 4 is equal to 0. ट्रांसपोजिशन में जब आप लेफ्ट से राइट आते हो या फिर राइट से लेफ्ट आते हो ना, तो साइन चेंज होता है। प्लस विल बिकम माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस। दिस इज ट्रांसपोजिशन। एंड इफ यू विल यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? 2 को इधर डिवाइड करते हैं। ऐसे होता है बेटा, a/b इज इक्वल टू, जैसे ab इज इक्वल टू cd, तो आप b को यहां पे लिख सकते हो डिनोमिनेटर में, d को इधर डिनोमिनेटर में लिख सकते हो। सो दिस कैन बी रिटन एज a/d इज इक्वल टू C/D. अगेन दिस इज नॉट ट्रांसपोजिशन, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इफ यू विल यूज ट्रांसपोजिशन, देन यू कैन राइट दिस। Any doubt? No, sir. Now it's clear. So this is the difference between cross multiplication and transposition. Now last question is this, okay? So in the last question, 5x equals to 12y, 12y. and we have to find out the value of x upon Y. y. So we need only x upon y on the left side. So we need only x upon y on the Left side. हाँ, तो एक काम करो, y को इधर डिवाइड करो। आया क्लियर? समझ आ रहा है? और 5 को इधर डिवाइड करो ऐसे, देन यू विल राइट x अपॉन y इज इक्वल टू 12/5. अगेन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाद में रिक्वायरमेंट है तो इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी कि 5x इज इक्वल टू 12y. तो क्रॉस का साइन बन गया ना, और ये मल्टीप्लिकेशन है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट एग्जांपल लिखे अभी? Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल,
श्रावणी रॉन्ग आंसर है। बेटा बहुत फास्ट करना है, अच्छी बात है, लेकिन सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आप प्लस माइनस का केयर ही नहीं कर रहे हो बेटा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये चल रहा है। प्लस माइनस इग्नोर नहीं कर सकते। अनिश रॉन्ग आंसर। अनुष्का करेक्ट आंसर है। तनुज नहीं, संस्कार भी मिस्टेक है आंसर में। श्रावणी रॉन्ग आंसर। विराज रॉन्ग आंसर है। तनुज हर्षिता रॉन्ग आंसर्स। सोहम करेक्ट आंसर है। हर्षिता रॉन्ग आंसर है। तुम बेटा प्लस माइनस का केयर ही नहीं कर रहे हो, तो दिस विल बी 2 times 2x into 3y is equal to 0. So this will be first plus second whole square is equal to 0. यानी first plus second should be 0 because 0 square is 0. So 2x is equal to minus 3 pi. सबसे पहले ट्रांसपोजिशन, first we are using transposition and now we have to find out x upon y. Now use cross multiplication इस तरीके से। So answer will be minus 3/2 option option None of these. exactly option D, none of these। या none of these भी आंसर होता है, ऐसा नहीं कि none of these आंसर नहीं होता कभी, none of these भी पॉसिबल है आंसर्स में। So option D will be the final answer, minus 3/2। Any doubt? No, sir. Okay। अच्छा शीट सॉल्व किया है आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. शीट डिस्कस करते हैं जल्दी से, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं शीट में भी तो बेस्ट रहेगा। ओके एक्सरसाइज पे आता है ना, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है बताओ। No, sir. चलो क्वेश्चन 1 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर एग्जैक्टली इक्वल इन वैल्यूज। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टार्ट करते हैं। डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में? No, sir. No, sir. सेकंड क्वेश्चन? No, sir. Second also no. चलो यार फर्स्ट में करके बताता हूँ ना, फर्स्ट में डाउट हो सकता है कुछ लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x minus y whole square minus 5x square minus 2xy. Again this expression completely depends on the square formula. This is a minus b whole square. You will write a square plus b square minus 2ab. Done. Minus 5x square and this will be plus 2x. So yes or no? Because bracket के बाहर negative है, sign will get changed. 9x square minus 5x square is 4x square plus y square minus xy plus 2xy minus 4xy. Now 2x minus y whole square. This will be like a minus b whole square. So first square
प्लस सेकेंड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। देखो दोनों सेम ही है, यस और नो। Yes, sir. Third is 2x plus y whole square minus 2xy. So this will be first square, second square, 2ab minus 2xy, and this will be plus 2xy. Now this is not same, yes or no? Yes, Fourth sir. part is 2x plus 3y whole square minus 8y 2x plus y। यार आपको स्क्रीन विजिबल है ना सभी लोगों को? ये राइट साइड में शीट है और लेफ्ट साइड में सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। This will be 4x square 9y square 12xy minus 16xy minus 8y square, and this is 4x square minus 4xy minus y square. So only 1 and 2 are same, yes or no? Yes, sir. Next question number 2 में डाउट है बताओ। No, sir. Sir, it is quite simple. value of n is equal to 1 and 1 to the power any number कितना आता है बोलो? 1। अच्छा, minus 1 to the power even number will be Plus 1. +1 and minus 1 to the power odd number will be -1. negative to the power even will be positive and negative to the power odd will be negative। Negative. अच्छा ये बताओ माइनस 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 1 करोड़ टाइम्स कितना आएगा बोलो? पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive. Positive. माइनस माइनस 1 करोड़ 1 टाइम्स कितना आएगा बोलो? Negative. Negative. नेगेटिव। तो सिंपल कंक्लूजन है नेगेटिव टू द पावर इवन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू द पावर ऑड नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। Question number 3 is x plus y plus z is equal to 0 and we have to find out the value of, question देखो एक बार clearly, x square plus xy plus y square। देखो थोड़ा इसको केयरफुली समझने का ट्राई करो। You need only x square and y square, तो simply using transposition take z on the right side, yes or no? Yes, sir. Now square both sides. So this will be x plus y whole square is equal to minus z whole square, and minus z whole square is plus z square, yes or no? Yes, sir. Because negative into negative is positive. Now this is x square 2xy y square is equal to z square. Simply x square plus y square plus xy. Again, this is like two apples. Two apples can be written as apple plus apple, yes or no? Yes. And using transposition, take one xy, you have one apple on the right side, you will get this. Any doubt? No, sir. So answer is z square minus Z square minus XY. option C. Any doubt? No, sir. Question number 4. Question number 4 काफी अच्छा क्वेश्चन है। This is a cube is equal to 117 plus b cube and a is equal to 3 plus b, and finally we have to find out the value of a plus b। अरे यार क्वेश्चन रीड करो ना, यहाँ पे इसको जूम करना है क्या इसको थोड़ा और? Okay, now that. Yes, sir. अभी ओके है? हाँ.
So finally we have to find out the value of a plus b. A plus B. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे you can write a cube minus b cube is equal to 117. Yes or no? Yes. Using transposition, take b cube on the left side. Now this is a cube minus b cube. Dhruv, tell the formula of a cube minus b cube. Dhruv is not here. कौन बताएगा? श्रावणी आप बताओ. What is a cube minus b cube? Sir, a cube minus b cube is equal to a cube plus. नहीं बेटे, ऐसे नहीं होता है. a cube minus b cube is a minus b, a square plus ab plus B square. बेटा ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए. ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग सारी चीजें. देखो ये बताया था. Sir, you also told us where and how to use it. हाँ, ये सब काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. दिस इज Sir, द can you फॉर्मूला ऑफ a just cube. tell me where to? No. Sorry, sir. Okay. Continue. Okay, ठीक है. Okay. So a cube minus b cube is a minus b multiply with a square plus ab plus. A plus B square. अरे नहीं यार, a cube minus b cube is a minus b. हाँ, A minus B हाँ. into in bracket A square plus AB plus Plus- B square. और you can use this formula also, a minus b whole cube. This formula. काफी सारे केसेस में हम लोग यही यूज करते हैं. Yes. What is a minus b whole cube? A cube minus A b cube cube minus B cube minus 3AB in Into? bracket A minus B. यार प्लीज यार, केवल ये 4 फॉर्मूले हैं, इनको लर्न करो बस, है ना. Yes. लिटरली ये तुमको 12th क्लास तक यूज होने वाला है ये फॉर्मूले. 12th क्लास तक अभी से लर्न कर लोगे और थोड़ा एप्लीकेशन सीख लोगे इनको, तो तुम्हें बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा. तुम कभी भी नहीं फंसोगे क्वेश्चंस में. ठीक है, केवल 4 फॉर्मूले जस्ट. मौसी, जरा पानी देना. स्टार्ट करते हैं. तो आई एम यूजिंग हियर. अच्छा, दिस इज a cube minus b cube is equal to 117 and this is a minus b is equal to 3. Considering this expression a minus b whole cube. So a minus b whole cube is a cube minus b cube minus 3ab multiply with a minus b. What is a minus b is 3. 3 cube is 27 and a cube minus b cube is 117. Yes or no? Minus 3ab multiply with a minus b यानी कि 3. Now this is 27 is equal to 117 minus 9ab. Yes or no? So 9ab is equal to 117 minus 27 and this equals to 99ab. So ab is equal to to 10 and a minus b is equal to 3. Now numbers guess कर लो अभी. So tell me the numbers having difference 3 and multiplication 10. What are the possible values of a and b? 5 and 2, because 5 minus 2 is 3 and 5 into 2 is 10. Any doubt? चलो एक काम करते हैं, तुम लोग थक गए हो मुझे लगता है. You all are getting tired. Sir, 1 second. Let me note this down. हाँ. Okay. ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, ये नोट करो. कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट टर्म पे ये शीट कंप्लीट करके आना है आप लोगों को. ओके. Yes, sir. हाँ, तुम लोग कंप्लीट नहीं करके आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा मेरे को. कंप्लीट करके आना. Sir, And we will हमने discuss up to 25 की questions. सर किया आपने तो लास्ट बहुत- टर्म को ही बोला था कि ये करना है. हाँ यार, आज काफी सारे मैंने- स्टूडेंट्स करके नहीं आए मुझे लगता है.
तुम लोग कुछ मैंने बोल ही नहीं रहे एटलीस्ट हो। फर्स्ट 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, थोड़े समझ में नहीं आए। अभी हो जाएंगे सारे, क्योंकि अभी क्यूबिक वगैरह हाँ, वाले क्वेश्चन आज ही सॉल्व किए ना हम लोगों ने। ओके, सो दैट विल हेल्प। ओके, फिर से ट्राई करना है ये पूरा, ठीक है। यस। अभी इतना ही करते हैं, ये नोट करो, बाकी नेक्स्ट हम करते हैं। यस सर। Bye, sir. ओके बेटे, बाय। Yes. थैंक्स अ लॉट Sir. सर। बाय। Thank you, sir. नाइस डे। Bye, sir. हैव अ हाँ नाइस इवनिंग। सर हाँ, बोलो विराज, बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे कुछ डाउट लगता है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या डाउट है बताओ। सर लास्ट वन, फोर्थ वन आपने सॉल्व किया है ना? फर्स्ट क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन। एक सेकंड, बस एक सेकंड, ये रहा, ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो, क्या डाउट है इसमें। सर प्लस 9y माइनस 8y प्लस y स्क्वायर शुड बिकम प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर माइनस y प्लस y स्क्वायर शुड बिकम you बेटे have written minus y square. सुनो सुनो सुनो, okay okay, this should be plus y square. You are telling this because 9y square minus 8y square will be plus y square. Okay, ठीक है। Yes. हाँ ये आ गया अभी, ठीक है। and this will be same as, okay 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 okay, so you are telling this है ना, this is also same. Yes. Exactly. नाम क्या है आपका? संस्कार डोइजेट. संस्कार, वेरी गुड यार, वेरी गुड। तो एक्चुअली फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ विल बी सेम। Yes. ऑप्शन डी। वेरी गुड संस्कार यार, Yes, गुड, sir. कीप इट, वेरी गुड यार, Thank you, sir. अच्छा लगा मेरे को, बहुत अच्छा लगा। बाकी नेक्स्ट हम पे करते हैं ना, फुल शीट Thank कंप्लीट करके हो। ओके Yes, sir. Bye, sir. ओके बाय सर।